ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आज के सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सत्संग है ये गुरुदेव के बारे में है, गुरु की जानकारी के बारे में है कि गुरु कौन होते हैं और गुरु क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग कोई भी साधना करते हैं या फिर किसी भी तरह का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और गुरु की तलाश में हैं, गुरु को खोज रहे हैं, तो आप तक गुरु स्वयं पहुंचते हैं। गुरु की जानकारी स्वयं आप तक पहुंचती है, हम गुरु तक नहीं पहुंच सकते। खाली हमारी प्रार्थना कि हम गुरु को अपने जीवन में चाहते हैं। भगवान से जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं या हमारे मन में ऐसी सच्ची पुकार होती है कि हमारे जीवन में गुरु आए, तब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। और व्यक्ति कितना सच्चा है स्वयं के प्रति, और उसी हिसाब से उसको जीवन में गुरु की प्राप्ति होती है। गुरुओं की बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, तो लोगों की वृत्ति के हिसाब से और लोगों के चरित्र के हिसाब से उन्हें गुरु की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर लोग साधना को, भगवान की पूजा को सतोगुण से जोड़ते हैं। तो वो आज कि 2 दिन पहले शायद किसी ने मुझे मैसेज भेजा था, मुझे सतोगुणी साधना करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि सतोगुणी साधना क्या होती है। तो उन्होंने कहा आपके गुरुजी जो हैं उनसे आप दीक्षा लेनी है। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि साधना का मतलब होता है सतोगुणी हो जाना, क्योंकि इंटरनेट पे जो देखते हो, आप गुरुओं को देखते हो, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्धाचार्य है, और भी हैं बहुत सारे लोग जो कथाएं करते हैं भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भागवत की, हनुमान जी की, रामायण की। इस तरह से कथाएं होती हैं बहुत जगह पर, और बहुत सारे लोग जाते हैं और वो सतोगुणी साधक, सतोगुणी गुरु हैं सारे। तो वो इसी बात के लिए कहते हैं कि आप हिंसा मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, और इस तरह से भगवान का नाम जपो। ये समस्या है तो ये नाम जपो, वो समस्या है तो वो नाम जपो, इस नाम को ज़्यादा जपो। तो इस तरह से अलग अलग साधनाएं हैं। तो लोग जो देखते हैं उसी से प्रभावित हो जाते हैं और फिर वो उसी तरह से ढूंढते हैं, गुरुओं के पास जाने की कोशिश करते हैं। गुरुओं के पास पहुंच नहीं पाते, किसी कारण से जा नहीं पाते। बहुत सारे कारण होते हैं कि व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। फिर व्यक्ति जो देखता है इंटरनेट पर, और ये गुरुजी हैं, इनको बहुत मानते हैं लोग, ये बहुत सत्संग करते हैं, या जो भी जैसा भी आप मानते हो, फिर आप वही करने लगते जो वो बताते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमें साधना क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि हमें अपने जीवन में गुरु चाहिए क्यों? गुरु क्यों चाहिए आपको? तो जो मैसेज आते हैं वो कैसे होते हैं? जब कोई, मतलब जैसे हम अभी ये सत्संग करते हैं तो लोग देखते हैं और फिर वो मैसेज करते हैं, तो उनके मैसेज से पता चलता है कि वो साधना को नहीं समझते, या वो जो भी ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर, वो नहीं जानते कि साधना क्या होती है, गुरु कौन होता है, गुरु क्या करता है, और जीवन कैसे चलता है। वो कुछ भी नहीं जानते उस विषय में। तो उनके जो प्रश्न है वो ये कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, ठीक, या मुझे आज्ञा चक्र खोलना है, या मुझे थर्ड आई खोलनी है, मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए, या मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं अब भगवान के मार्ग पे चलना चाहता हूँ, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, ये मेरे जीवन में बड़ा कष्ट हो गया है, बड़ा दुख हो गया, बड़ी तकलीफ़ हो गई है, मैं साधना करना चाहता हूँ, मेरे पर कर्ज़ है, वो कर्ज़ उतारने के लिए मुझे साधना बताइए, मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारी से मुक्ति के लिए साधना बताइए, मेरे घर में क्लेश है, मुझे बताइए कि मुझे साधना करनी है। तो इस तरह से कई प्रश्न, जब कोई नया साधक हमसे कांटेक्ट करता है तो इस तरह से कई बार मैसेजेस आते हैं मुझे। तो इससे पता चलता है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमें गुरु क्यों चाहिए जीवन में, क्या करता है गुरु हमें को मालूम नहीं है। क्योंकि
किसी भी पाठ्यक्रम में ये नहीं सिखाया जाता, हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता, घरों में नहीं सिखाया जाता। घर वालों को तो पता नहीं है कि क्या गुरु कौन होता है। बस हमने गुरु से दीक्षा ली है, वो हमारे गुरु जी हैं, और हम वहाँ पर जाते हैं पूर्णिमा को, हम विशेष अवसरों पर जाते हैं, कथा में जाते हैं। इस तरह से चलता है जीवन में। तो अगर आप ये देख रहे हो सत्संग, और आप गुरु के लिए, जैसे मैं गुरु को खोज रहा था, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता था और मुझे गुरु चाहिए थे। तो मुझे गुरु क्यों चाहिए थे मुझे मालूम भी नहीं, गुरु क्या करता है मुझे मालूम नहीं है। 2014 की बात है। तो भोलेनाथ से हमने प्रार्थना की कि हमें आप गुरु दे दो, अब हम गुरु जी के अनुसार चलेंगे। लेकिन क्यों दे दो? क्योंकि हम बीमार थे, बहुत तकलीफ़ में थे, बहुत भौतिक समस्याओं से घिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो गुरु दे दो तो वो हमारी भौतिक समस्याओं को दूर करेगा। तो हमने तो इसीलिए गुरु मांगे। तो हम भी नहीं जानते थे, हमें भी थोड़ा किसी ने सिखाया। बस ये था कि गुरु जी होने चाहिए, जीवन में गुरु होने चाहिए। तो हम इंटरनेट पे उस समय, तो 2014 की बात है, तो हम तो ढूंढ रहे थे 2003 से, 2003-4 से हम गुरु को ढूंढ रहे हैं। तो उस समय तो इंटरनेट उतना होता नहीं था। उस समय होता था आस्था चैनल, संस्कार चैनल, ये बहुत पुराने चैनल हैं, धार्मिक चैनल आते थे। तो इन पर गुरु आते थे, वो अलग प्रकार से कथाएं करते थे, हम सुनते थे, बहुत सुना हमने, बहुत गुरुओं को सुना। फिर वो कहते थे कि हम आपको बीज मंत्र देंगे, और बीज मंत्र वाला पार्ट काट देते थे। पूरा वीडियो रहता था उनका, लेकिन बीज मंत्र वाला पोर्शन काट देते थे। तो हमें कभी बीज मंत्र मिला ही नहीं। और कहीं हम जाएं, किसी अनुष्ठान में जाएं, किसी दीक्षा प्रोग्राम में जाएं, ऐसा कभी हमारा सौभाग्य बना नहीं। तो हमारी गुरु की खोज चलती रही। हम इतने गुरुओं को देख रहे हैं। अभी आस्था चैनल पर एक प्रोग्राम खत्म होता था, दूसरा शुरू होता था। दूसरे गुरु जी हनुमान जी की कोई कथा करते थे, कोई राम जी की करते थे। तो हम सोचते थे किसी का मिल जाए कोई भी मंत्र मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस मिल जाए हमें, हम कुछ करें जीवन में, हमको बस गुरु चाहिए था। तो ये तलाश चलती रही 2014 तक। तो भोलेनाथ से हमने प्रार्थना की कि भोलेनाथ हमें तो नहीं मिल रहे गुरु खोजने से, आप हमें गुरु दो। तो भोलेनाथ की कृपा से हमें जब गुरु मिले, तो गुरु जी ने जो मंत्र दिया, अब गुरु जी जो बता रहे हैं वो उनको मालूम है कि इनको समझ में नहीं आएगा। कितनी दुविधा है गुरु की, कितनी विचित्र स्थिति होगी गुरु के हृदय की, कि मैं अपने बच्चों को या मैं अपने शिष्यों को जो बता रहा हूँ इनको समझ में नहीं आएगा। गुरु को ये बात मालूम है कि जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, सुनने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर भी गुरु प्रयास करता है। आज हमें 11 वर्ष हो गए गुरु जी के सानिध्य में। आज भी हम जब गुरु जी को देखते हैं, या फिर अपनी समस्या के लिए या अपनी परेशानी के लिए जब गुरु जी को नमस्कार करते हैं, या आँखों में उनसे बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि गुरु जी सोच रहे हैं कि क्या ही समझेगा बेटा तू, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो उसके बारे में मैं बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं। इतने सालों बाद भी, ध्यान लगने के बाद भी, आज भी गुरुदेव और हम अपने में, हमें दूरी है। उनकी कोई बात हमें समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं है। हम नहीं जानते गुरु क्या करता है, कहाँ तक करता है, कैसे करता है, कैसे उसका कार्य करने का ढंग क्या है, आज तक हमें मालूम नहीं। तो बहुत सारे लोग जो शिष्य हैं वो कहते हैं कि हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, गुरुजी हमारी बात सुनते नहीं। हम गुरुजी से रोज़ रो रो के प्रार्थना करते हैं, लेकिन गुरुजी सुनते नहीं हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हो गुरुदेव को गुरुदेव नहीं सुनते, आप गुरुजी की कोई एक स्पीच निकालो, उस स्पीच में गुरुदेव ने क्या बोला है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो तो सरल भाषा में बोल रहे हैं। गुरुदेव ने जब पहली बार हमने गुरुदेव का वीडियो देखा, तो गुरुदेव ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि बेटा तुमको मेरा आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है, ये जो नाम मैं तुमको बताऊंगा इस नाम को तुमने मन ही मन में जपना है, और तुमने कुछ नहीं करना है। यही बात समझ नहीं आती, सालों साल निकल जाते हैं। गुरु जी स्वयं कहते हैं कि गुरु क्या करता है, गुरु कौन है। तो गुरु जी बताते हैं कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु एक चेतना होता है, गुरु स्वयं शब्द ब्रह्म होता है।
गुरु आपको मोक्ष देने के लिए आता है। गुरु का कार्य है आपको मोक्ष देना, जीते जी जीवन और मृत्यु से मुक्त करना। इतनी बात गुरु जी ने कही। अब जो भौतिक समस्याओं में है, जो बीमारियों में है, जो तकलीफ में है, अब उसको ये मोक्ष वाली बात कैसे समझ में आती है? तो गुरु जी की एक पुस्तक भी है, गुरु जी की व्यथा बता रहा हूँ मैं आपको, गुरु जी के हृदय की वो व्यथा जो गुरु जी जानते हैं कि समझ ही नहीं आएगी, बोलने से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गुरु जी की एक छोटी सी पुस्तक है, अभी तो एक बड़ी पुस्तक है जिसमें सारा कुछ समेट दिया है। ये पुरानी पुस्तक है गुरु जी की। इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 11, मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों। ये जो 11वां चैप्टर गुरुजी ने लिखा, मोक्ष के प्रति आज का जो मानव है वो उदासीन क्यों है। तो इसका मतलब है कि गुरुजी जब स्पीच देते थे, दीक्षा प्रोग्राम करते थे, तो वो मोक्ष के बारे में बोलते थे। उस बात को बोलने के बाद, दीक्षा देने के बाद बहुत सारे लोगों से गुरुजी बात करते होंगे, क्योंकि लोग आए नमस्कार करेंगे गुरुजी को। तो पूरा प्रोग्राम सुनने के बाद लोग आते और गुरुजी से कहते हो, गुरुजी मेरे समस्या जीवन की ये है। कुछ भी गुरुजी ने जो कुछ भी बोला होगा, कुछ भी समझ में नहीं आया, वो बस अपनी समस्या पे अटका हुआ है। गुरुजी बोलते, फिर गुरुजी ने बोला, गुरु कहते मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान, तुम्हारी बीमारियों का समाधान करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा काम नहीं है तुम्हारी बीमारियों का समाधान करना, मेरा काम नहीं है तुम्हारी भौतिक समस्याओं का समाधान करना। मैं तुम्हें एक साधना की विधि बताने आया हूं। उस विधि पर चलकर तुम आत्म चेतन हो जाओगे। आत्म चेतन होने से तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत होंगी, जो तुम्हारी समस्याओं से तुमको छुटकारा दिलाएंगी। तुम मुझ पर क्यों निर्भर कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों आशा कर रहे हो? तुम्हें मैं वो चीज़ दे सकता हूँ जो तुम्हारे अंदर वो शक्ति जागृत कर सकती है, वो चेतना जागृत कर सकती है जो मेरे अंदर जागृत है। तुम मुझे गुरु मानते हो, तुम मुझे भगवान मानते हो, परब्रह्म मानते हो, सारी समस्याओं का समाधान करने वाला मानते हो। तुम मुझसे क्यों मांग रहे? जो मैं तुमको दे रहा हूँ तुम उसका अनुसंधान करो, तुम उसको वैसे ही करो जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैंने इस पद को हासिल किया, मैंने इस चेतना को हासिल किया, गुरु की चेतना को हासिल किया। वो शक्तियां जिसके कारण तुम सब झुक रहे हो, जिसके कारण तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो, वो चीज़ मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम भी अपने अंदर वो क्षमताएं जागृत कर सकते हो। तुम्हें किसी से कुछ उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तुम अगर साधना करोगे तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ें जागृत हो जाएंगी। तुम्हारे शरीर में पहले से ही पूर्णता है, सारी समस्याओं का समाधान करने की शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से ही है, बस उस शक्ति को जगाना है तुमको। तो गुरु क्या करता है? वो मार्ग देता है, वो विधि देता है, जिससे हमारे अंदर वो क्षमताएं जागृत होती हैं, जिससे हम अपने त्रिविध तापों से मुक्त हो सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, कोई हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ये गुरु जी ने हर जगह बोला, किसी को समझ नहीं आया, आज भी नहीं समझ में आता। गुरु क्या करता है? गुरु चेतन करता है आपको। गुरु कोई विधि, उपाय ये सब नहीं देता। गुरु आपको सक्षम करता है, गुरु आपको अपने जैसा बना लेता है। हमारे गुरुदेव ने सारे सत्संग में एक ही बात बोली है कि मैं बड़ा साधारण व्यक्ति हूँ, आप जैसा हूँ, बिल्कुल जैसा आप वैसे हम, जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे हमको बनाया। हमने गुरु की शरण में जाकर गुरु के अनुसार बताई साधना से वो चीज़ें हम में जागृत हो गई। हम आपको वही चीज़ दे रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा में चलती है। आपके अंदर भी वो क्षमताएं, शक्तियाँ जागृत होकर आपकी भी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आप भी वो सब कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ। फिर भी नहीं समझ में आती बात। तो लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल गुरु से प्रार्थनाएं करते ही रहते हैं। एक नया शिष्य आया है, वो प्रार्थना करता है, समझ में आती है बात। लेकिन एक शिष्य है जिसे 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, उसे कोई समस्या है, वो कुछ कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आती। मैंने ऐसे साधक देखे जो गुरुदेव से शुरू से जुड़े हुए हैं, आज भी वो कोई ना कोई उपाय में लगे हुए हैं।
आज भी उनके अंदर में कोई शक्ति जागृत नहीं हुई, कोई आत्मा की जागृति की कोई संभावना ही नहीं है उनके अंदर। गुरु जी के साथ चले हैं, बोले हैं, बात किया है, गुरु जी के प्रोग्रामों का अनुष्ठान किया है, लेकिन आत्म जागृति नहीं है। जो काम एक क्षण में होता है, गुरु जी कहते हैं ये तुम झुके, ये तुम्हारा काम हो गया। ये आंखें बंद की, वो आंख खुल जाती है। गुरु समर्थ है, लेकिन कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता। सब भिखारी बने हुए हैं, सब मोहताजी बने हुए हैं, सब प्रार्थना करता बने हुए हैं, सब भीख मांग रहे, दे दो दे दो भगवान, दे दो गुरुदेव, दे दो दे दो दे दो। कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता। भिखारी और शिष्य में अंतर होता है। भिखारी भी हाथ फैला के मांगता है, गुरु जी दे दो दे दो, और शिष्य भी प्रणाम से झुकता है, कहता है गुरुदेव आदेश दो, जैसा आप बताओगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। शिष्य झुकता है अपने आप को जानने के लिए, अपनी संभावनाओं को जागृत करने के लिए, अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए। और जो दूसरे जो शिष्य के नाम से आते हैं, उनके हाथ ही फैले रहते हैं ऐसे, गुरुजी हमको ये दे दो, गुरुजी हमको वो दे दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुदेव ये कर दो। भिखारी बने रहते हैं 20 साल 30 साल 50 साल, एक जीवन पूरा चला जाता है, शिष्य नहीं बन पाते। और गुरुजी कहते हैं मैं कुछ नहीं दे सकता। तो गुरुदेव के बहुत शिष्य हैं, लाखों शिष्य हैं, करोड़ों शिष्य हैं। अब इनको पूछो आत्म जागृति क्या होती है, ध्यान क्या होता है, इनको मालूम नहीं है। कोई आत्म जागृति की बात नहीं करता, कोई ध्यान की बात नहीं कर रहा है। किसी को मालूम ही नहीं है ध्यान क्या होता है, किसी को मालूम ही नहीं है। कितनी विडंबना है, कैसी विडंबना है। जो गुरु कह रहा है मैं तुमको मोक्ष देने आया हूं, तुमको चेतन करने आया हूं, आत्म रूप से चेतन करने आया हूं, शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओ, शिष्य बन जाओ, शिष्य बनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई साला भोजन से जुड़ा हुआ है, कोई अपनी जाति से जुड़ा हुआ है, कोई किसी आडंबर से जुड़ा हुआ है, कोई भूत प्रेतों से जुड़ा हुआ है, कोई कुछ जुड़ा हुआ है, कोई कुछ जुड़ा हुआ है। शिष्य कोई भी नहीं है। गुरुजी ने एक स्पीच में कहा भी, बोले मुझे तो कोई शिष्य नहीं मिला आज तक। इतने लोगों को गुरुदेव दीक्षा दे रहे हैं, इतने लोगों को दीक्षित कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा मुझे कोई शिष्य नहीं मिला। इस मैं पुस्तक जो लिख रहा हूँ, मेरी पुस्तक आ रही है, पता नहीं कब आएगी। आ तो रही है, बस आ ही रही है, कब आएगी पता नहीं। उसमें एक चैप्टर है शिष्य का, उसका चैप्टर का पूरे अध्याय का नाम है शिष्य। उसके आगे 4 अध्याय और हैं। और उस अध्याय का जो समापन सूत्र है, वो समापन सूत्र क्या है कि कलयुग में गुरु बनना बड़ा आसान है। गुरु बनने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शिष्य बनना कलयुग में सबसे मुश्किल कार्य है। कलयुग में शिष्य नहीं मिलेंगे आपको, केवल गुरु मिलेंगे। जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना, मैं इतना कुछ बोल रहा हूं ना गुरु के बारे में, और गुरु जी की तस्वीर भी मैंने लगा रखी है, फिर भी वो लोग मैसेज क्या करेंगे, गुरु जी हमें ये बताओ क्या करना है। क्योंकि ज्ञान को गुरु से जोड़ दिया है। आध्यात्मिक वार्तालाप कोई बात कर ले, थर्ड आई की बात कोई कर ले, हृदय चक्र की कोई बात कर ले, आत्म जागृति की कोई बात कर ले, मोक्ष की कोई बात कर रहा है, वो गुरु हो गया। साधारण मनुष्य बात ही नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य बात करता है, उसको बाबा जी बना देते हैं। ये तो कलयुग का प्रभाव है दिमाग पे। कोई अगर आत्मा की बात कर ले, भगवान की बात कर ले, ध्यान की बात कर ले, तो वो बाबा जी हो जाता है। क्यों नहीं साधारण व्यक्ति बात कर सकता? एक काम करने वाला, नौकरी करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डॉक्टर, कोई भी बात कर सकता है आत्मा की बात। तुम खुद आत्मा हो, तुमको खुद को ध्यान करना है। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, अल्टीमेट मोक्ष है तुम्हारा लक्ष्य। तुमने जीवन भर मोक्ष का नाम ही नहीं लिया, तुमने जीवन भर ध्यान ही नहीं किया, तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुमने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। तुमने जीवन में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रार्थनाएं की। तुम मंदिरों में गए, तुमने प्रार्थनाएं की, तुमने व्रत भी प्रार्थना है। कभी अपने बाप के लिए, कभी अपनी माँ के लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी खुद के लिए, कभी किसके लिए। तुम जीवन भर प्रार्थनाएं कर करके खत्म हो गए। तुम्हारा मनुष्य होने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। तुम प्रार्थनाओं से लदे हुए गधे हो। जैसे गधों के ऊपर में पूरा सामान लाद के उसको चलाया जाता है, वैसे इंसान ने अपने ऊपर प्रार्थनाओं का बोझ, समस्याओं का बोझ,
देवी देवताओं का बोझ अपने ऊपर लाद के गधा बन गया है। मनुष्य मनुष्य नहीं रहा, डरपोक बन गया है, भीतू बन गया है, नालायक बन गया है। एक कॉकरोच घर में घूमता है, उसको पकड़ो वो डर के भागता है। और मनुष्य सारा जीवन भागता है, डर से भागता है। डर ने खा लिया है उसको, डर ने उसकी आयु को खा लिया है, डर ने उसकी बुद्धि को खा लिया है, डर ने उसकी समझ को खा लिया है, डर ने उसके समर्पण को खा लिया है, डर ने उसके साहस को खा लिया है, डर ने उसे खा लिया अच्छी तरह से। वो डर रहा है, हर चीज में डर रहा है, हर भगवान से डरता है, हर देवी से डरता है, हर देवता से डरता है, अपने कर्म से डरता है, अपने भाग्य से डरता है, अपनी मृत्यु से डरता है, अपने जीवन से डरता है, अपनी बीमारियों से डरता है, अपने परिवार से डरता है। हर जगह डर रहा है वो। एक बार एक मुझे गुंडा मिला, बहुत बड़ा गुंडा, मर्डरर। तो उसने मुझे बताया कि वो जेल में था, उसने मर्डर किया। तो मैंने कहा क्यों किया तुमने, किसी इंसान को क्यों मारा तुमने? तो बोला अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। उसने मर्डर कर दिया भय में, डर में उसने मर्डर ही कर दिया कि मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। और उसके बाद भी उसका जो जीवन है, जो जेल से निकल गया, बाहर आ गया, उसके बाद भी उसका जीवन डर से चल रहा है। वो उसको मैंने पूछा तुम क्यों डराते हो सभी को? बोला अगर डरेंगे नहीं तो मुझे मार देंगे। वो जीवित है, सिर्फ उसको डर कायम रखना है। इतना डरा हुआ इंसान है वो, सबको डरा रहा है, खुद भी डरा हुआ है। सब डरे हुए। शिष्य नहीं डरता। शिष्य के जीवन में प्रार्थना को कोई अर्थ नहीं। नया शिष्य है, नया साधक है, उसको समझने में थोड़ा समय लगता है जरूर। शुरुआती प्रार्थना जरूर होती है कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। कहीं शिष्य कोई मुसीबत में फंस गया है, कहीं भी फंस गया है, वहाँ गुरु को याद करता है, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो। ये प्रार्थनाएं ठीक है, अच्छी, ये प्रार्थनाएं बोझ नहीं बनती। ये गुरु को सहायता के लिए बुलाते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं तो सत्संग करता हूं ना, तो मैसेज आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं। एक ही व्यक्ति बार बार मैसेज कर रहा है, बार बार एक ही मैसेज करता ही जा रहा है, उपाय बताओ, उपाय बताओ, उपाय बताओ। मैं बार बार बोलता हूँ उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। तो तुम्हारे से नहीं हो रहा तो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? फिर भी नहीं समझ रहे। तो गुरु कौन है? गुरु, अगर आप गुरु को जीवन में ढूंढ रहे हो तो गुरु आपको एक मार्ग देता है, आपके हृदय के द्वार को खोलता है। गुरु चाबी है आपके आज्ञा द्वार की, आपके हृदय द्वार की चाबी है गुरु। और वो गुरु जो बाहर से किसी भी प्रकार से मदद करता है, वो अंदर से कोई मदद नहीं कर सकता आपकी। और गुरु में शक्ति होती है अपार। गुरु वो कर सकता है जो ब्रह्मा नहीं कर सकता, विष्णु नहीं कर सकता, रुद्र नहीं कर सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कर सकते, वो गुरु कर सकता है। गुरु आपके पूरे जीवन को अपनी शक्ति से बदल सकता है। गुरु असंभव बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन क्यों करता है गुरु ऐसा? क्यों करता है बीमारियों को ठीक? क्यों करता है असंभव समस्याओं का समाधान? क्यों मृत्यु से बचा लेता है गुरु? इसलिए नहीं कि वो चाहता है कि आप उसके सामने झुके रहो, इसलिए कि वो कहता है कि जो संभावनाएं मुझ में हैं, वो संभावनाएं तुझ में जाग सकती हैं। तो गुरु अपनी संभावनाओं का प्रदर्शन भी करता है शिष्य के जीवन में, तो सिर्फ इसलिए कि देख ये सब मुझ में है, ये सब तुझ में आ सकता है। गुरु दिखावा नहीं करता अपनी शक्तियों का, अपने तुम्हारे जीवन को बदल के अपनी शक्तियों का प्रचार नहीं करता कभी भी। वो सिर्फ तुम्हारे जीवन में शुरुआती, मैंने बहुत बार देखा है कि जो शिष्य नए आते हैं
तो नए जब गुरुदेव से जुड़ते हैं तो गुरुदेव उसके अंदर वो संभावनाएं उसको दिखा देते हैं अपनी शक्ति से। गुरु की शक्ति से ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जिसको मेडिकल साइंस कहता है कि ये ठीक नहीं हो सकती। लेकिन साथ में गुरु फिर एक बात और कहते हैं कि तुम अगर मुझसे अलग हो, तुम थोड़े ठीक हुए और तुम कहीं और चले गए तो तुम फिर से बीमार हो जाओगे और फिर तुम उस बीमारी के चक्कर में मर जाओगे, अगर वो घातक बीमारी है तो गुरु क्या करता है, कहते हैं संभावनाएं तुमको इसलिए दिखा रहा हूं कि तुम जो शक्ति मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे जुड़ जाओगे ना, तो जो मुझ में है वो तुम में स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। और जो मुझ में है तुमको ठीक करने का, जब वो तुम में आ जाएगी चीज तो तुम स्वयं ठीक हो जाओगे। तो संभावनाएं सिर्फ तुम्हें सही दिशा देने के लिए है, चमत्कार के लिए नहीं है। गुरु अपना नाम ऊंचा करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, उसको जरूरत नहीं है उस चीज की। जो शिष्य बन गया वो समझ गया कि उसे क्या करना है। शिष्य गुरु का प्रतिरूप होता है, जैसा गुरु होता है वैसा ही शिष्य होता है। शिष्य गुरु दो नहीं है, एक ही है। गुरु शिष्य परंपरा में जो चीजें चलती हैं ये दोनों एक जैसी हैं। एक रिसेप्टर है, एक गिवर है, देने वाला है। शिष्य और गुरु में अगर तनिक सी भी संभावना हो अंतर की तो अभी तक वो शिष्य बना नहीं है, उसके अंदर वो संभावनाएं नहीं जागृत हुई है। किसी शिष्य की मृत्यु हुई और मृत्यु होने से पहले वो गुरु वाली क्षमता ना हुई। गुरु बनना जरूरी नहीं है, लोगों को गुरु बन के वो सब करना, चेतन करना, वो सब नहीं कि जो गुरुजी ने किया तुम भी वही कर रहे हो तो तुम गुरुजी बन के, नहीं। गुरु तो एक ही रहता है। लेकिन तुम्हारी चेतना में और गुरु की चेतना में मृत्यु से पहले अंतर हुआ तो तुम शिष्य नहीं बने। फिर पारस क्या करता है, लोहे को सोना कर देता है, लेकिन पारस रहता है, सोना रहता है, अंतर रहता है। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता। गुरु जिसे स्पर्श करता है उसको अपने जैसा बना लेता है। दो है ही नहीं। गुरु जी की आप सुनोगे ना, बातें सुनोगे तो गुरु जी कहते हैं दो है ही नहीं, एक ही है, एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है। तो वो सत्ता कौन है, गुरु की है या शिष्य की है? फिर गुरु जी जब भी हम गुरु जी का ध्यान करते हैं, घर में जितनी भी तस्वीरें गुरु जी की लगती हैं, तो गुरुदेव कहीं भी प्रवचन करते थे, कहीं भी दीक्षा का प्रोग्राम करते थे तो अपने बाईं तरफ, हृदय की तरफ अपने गुरुदेव की तस्वीर रखते थे। तो लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं गुरुदेव की तस्वीर देख के और दादा गुरुदेव की तस्वीर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, हम जब ध्यान करते हैं ना तो ये वाली जैसे तस्वीर है गुरु जी की, तो गुरु जी के आप देखो उधर ऊपर में बाबा जी हैं। वो बाबा कौन है? वो हमारे दादा गुरुदेव है, गुरुदेव के गुरुदेव है। तो जब कोई ध्यान करता है गुरुदेव का, तो ध्यान करते करते उसको गुरुदेव की जगह दादा गुरुदेव दिख जाते हैं। मतलब दादा गुरुदेव आज्ञा चक्र पर ध्यान में आने लगते हैं। तो गुरुदेव ने एक जगह पर कहा कि तुम मेरा ध्यान कर लो चाहे मेरे गुरुदेव का ध्यान कर लो, एक ही बात है। अब आप ये सोचो कि ये बात कहने के लिए गुरुदेव शिष्य है ना, हमारे गुरु हैं, लेकिन है तो शिष्य। तो अपने गुरु के साथ वो कहते हैं कि चाहे मेरे गुरु का ध्यान कर लो चाहे मेरा ध्यान कर लो, एक ही बात है। ये बात एक शिष्य के रूप में कह रहे हैं वो। इससे पता चलता है कि गुरुदेव रामलाल जी स्याग और बाबा श्री गंगाई नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। लोग गंगाई नाथ जी के पास जाते हैं, गंगाई नाथ जी की समाधि पर जाएंगे, उनसे मांगेंगे कि गंगाई नाथ जी से कुछ मिल जाए। तो गुरुदेव ने एक बार कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलना वहां पर। जब लोग जाते थे ना गंगाई नाथ जी के पास, तो गुरु जी कहते थे मुझे जो कुछ भी मिला गंगाई नाथ जी से मिला, जो भी परिवर्तन आप सब में हो रहा है गंगाई नाथ की वजह से हो रहा है, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ। तो लोगों ने इस बात को समझा नहीं ठीक से, वो गंगाई नाथ जी के पास जाके गंगाई नाथ जी से मांगने लग गए। तो गुरुजी ने एक जगह कहा कि कुछ नहीं मिलना, जो मिलेगा तो तुम्हारा गंगाईनाथ, तुम्हारा भवनाथ, तुम्हारा गोरखनाथ, तुम्हारा शिव, तुम्हारा कृष्ण मैं ही हूं। तुम्हें जो कुछ मिलेगा मुझसे मिलेगा, ये गुरुदेव ने कहा एक जगह। बार बार लोग सोचते थे ना जी गंगाईनाथ जी के कौन गुरु हैं, भवनाथ जी हैं, भवनाथ जी के कौन गुरु है। तो गुरुजी ने बोला आगे मत जाओ,
इतना मत सोचो कौन किधर है क्या नहीं है। तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हारा गंगाईनाथ, तुम्हारा भवनाथ मैं ही हूं। ये होती है गुरु की क्षमता, गुरु का चरित्र, गुरु का स्वरूप। और फिर वो बाद में अपना सारा श्रेय अपने गुरुओं को देते हैं। लेकिन जब कोई शिष्य भटकता है, सोचता है कि गंगाईनाथ जी ने दिया है या फिर भोलेनाथ ने दिया है या फिर गोरखनाथ जी ने दिया, तो गुरु जी रोक देते हुए, कहीं जाने की जरूरत नहीं तुझे, तुझे मुझसे मिलेगा, लेकिन मेरे माध्यम से हो रहा है, मुझसे मिलेगा। तो तुम्हारी पूरी श्रद्धा मेरे प्रति होनी चाहिए। ध्यान में तुम्हें कौन दिखता है वो ध्यान की बात है, छोड़ दो उसको। लेकिन तुम किसके ध्यान में बैठे हो ये तुम्हें जानना होगा। तुम्हें केवल शिष्य बनना है। गुरु कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देता, थोड़ी देर के लिए देता है, बस सिर्फ संभावनाएं दिखाने के लिए। मैंने अपने जीवन में खुद देखा, जब मैं गुरु जी से जुड़ा तो पहले ही महीने में सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब ये जितनी समस्याओं का समाधान हुआ है, ये तुम्हारे अंदर वो चेतना, वो शक्ति जागृत होकर, जैसे 2014 की बात है, ठीक है, तो मेरी कुछ समस्याएं हैं, 3-4 शरीर की समस्याएं हैं, फाइनेंशियल समस्याएं हैं, वो गुरु जी का ध्यान करते ही ठीक होगी 1 महीने के अंदर। अब वो जो कर्म प्रारब्ध उस समय मेरे ऊपर गिर रहा है, जिसके कारण मेरे को फाइनेंशियल तकलीफ है, मेरे को शरीर की तकलीफ है, वो गुरु जी का ध्यान करते कैसे गायब हो गई। मेरा कर्म प्रारब्ध कैसे क्षीण हो गया, कैसे वो बीमारी खत्म हो गई। जो बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, मेडिकल साइंस में उसका इलाज ही नहीं है, वो बीमारी ठीक हो जाती है। तुम्हें उस समय नौकरी नहीं मिलनी है, तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं धन, फिर भी तुम्हें गुरु कृपा से नौकरी मिल जाती है। तो कहां गया वो कर्म प्रारब्ध जो उस समय मेरे पर घटित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का जो फल है उससे तुम बच नहीं सकते। 2 बार कहते हैं कर्म का फल भोगना पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो गुरु के सानिध्य में आते ही वो जो फल मैं भोग रहा हूं वो कैसे गायब हो गया, क्या घटना हुई। भगवान श्री कृष्ण की बात झूठ कैसे हो सकती है। असंभव। तो क्यों हुआ ऐसा। कोई भी कर्म का फल चेतना के ऊपर में पड़ता है। आप की चेतना कर्मों से ऊपर उठ जाएगी ना, गुणों से ऊपर उठ जाएगी, त्रिगुणातीत हो जाएगी, तो किसी भी गुण का प्रभाव आपकी चेतना पर नहीं पड़ सकता। कर्म अपना प्रभाव डाल ही रहा है, लेकिन आपके ऊपर में वो पड़ नहीं रहा। जैसे आप बारिश में जाते हैं, छाता लेके जाते हैं, शेल्टर के नीचे आ जाओ, बारिश तो हो रही है लेकिन आप भीग नहीं रहे। तो गुरु क्या कहता है कि जो कष्ट भोगने थे भोग लिए, आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है, ऐसा पतंजलि योग दर्शन में भी लिखा है। तो पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कर्म किया उसको भोगना ही पड़ेगा। फिर पतंजलि की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो योग दर्शन में ये लिखते हैं कि आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं बचा जा सकता और पतंजलि कह रहे हैं बचा जा सकता है। ये क्या बात हुई। योग दर्शन भगवान श्री कृष्ण की बात से अलग कैसे हो गया। और गुरु से जुड़ते ही लोगों की असाध्य बीमारियां कैसे ठीक होने लग गई। जिसको कैंसर है, जिसको एड्स है, जिसको हीमोफीलिया है, जिसको गठिया है, जिसको और बहुत सारी बीमारियां हैं, उसकी बीमारियां गुरु से जुड़ के कैसे ठीक हो गई। कैसे उसका कर्मफल प्रभावित नहीं हो रहा। क्या चीज है, कौन बचाता है, कैसे गुरु रक्षा करता है। तो गुरु ये बात समझाता है कि बेटा चेतना है जो भोगती है। भगवान श्री कृष्ण ने चेतना के बारे में एक श्लोक लिखा है गीता में। गुरु भी कहते हैं कि चेतना भोग करती है। जैसे जैसे चेतना बदलती जाएगी तुम्हारे कष्टों से तुम्हारी मुक्ति होती जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में श्लोक में कहा है, 13वां अध्याय है शायद, 31वां सूत्र न 33वां है। कौन भोगता है कष्टों को, कौन भोगता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन पुरुषः परः। कहते हैं यह है 13वां अध्याय 22वां श्लोक गीता का। पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर है, त्रिगुणा अतीत है। यही बात मैंने कही थी ना कि गुणों से परे होती है गुरु की चेतना,
गुणातीत होता है गुरु, और अपने प्रभाव से अपने शिष्य की चेतना को गुणातीत कर देता है, जिसके कारण वो कष्ट भोगता भोगता कष्टों से मुक्त होता है। गुरु की शक्ति से होता है। लेकिन गुरु प्रदर्शन नहीं करता, गुरु सिर्फ बताता है संभावनाओं को कि तू खुद भी गुणातीत हो सकता है। जो शक्ति मेरे माध्यम से काम कर रही है तेरे लिए, मुझसे जुड़ने के बाद वही संभावनाएं तुझ में स्वतः जागृत हो सकती हैं, और तू स्वयं गुणातीत होकर अपने सारे कष्टों से इसी प्रकार मुक्त हो सकता है जैसे मुझसे जुड़ने से हो गया। पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर है, त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से, जब उसकी चेतना साक्षी होने की है, केवल साक्षी होने से उपदृष्टा, और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, और सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, तथा ब्रह्म आदिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। तो ये सारी परिभाषाएं मनुष्य की हैं। मनुष्य ही साक्षी है, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, जीव है, भोक्ता, ब्रह्मादियों का स्वामी है, महेश्वर है, त्रिगुणातीत है, परमात्मा है। एक ही मनुष्य की इतनी अवस्थाएं कैसे हो सकती हैं? ये सारी की सारी अवस्थाएं मनुष्य के अंदर की चेतना की हैं। और जो चेतना कोई भी कष्ट नहीं भोगती, कोई दुख नहीं भोगती, वो कौन सी चेतना है? त्रिगुणातीत चेतना है। और गुरु वही चेतना का प्रदर्शन करता है शिष्य के लिए, शिष्य को बताने के लिए, बेटा जो मेरे माध्यम से हुआ वो तेरे अंदर उसकी संभावनाएं हैं, मैं उसी को जागृत करने आया हूं। गुरु क्या करता है? कौन है गुरु? गुरु चेतना है। गुरु क्या करता है? हमारी चेतना को गुणातीत लेके जाने के लिए एक मार्ग प्रदर्शित करता है। ये करता है गुरु। गुरु हमें जीवंत करता है, मृत्यु से मुक्त करने की एक रास्ता देता है। गुरु का काम हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि हमें समस्याओं से और चेतना से अवगत करवाना है। अब यहां पर पतंजलि भी सही सिद्ध होते हैं, गुरुदेव भी सही सिद्ध होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी सिद्ध होते हैं कि तुम्हारी चेतना अगर नहीं उठेगी तो तुम्हें सब कुछ भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपनी चेतना से मुक्त होते हो, त्रिगुणातीत हो जाते हो साधना करके, तो तुम मुक्त हो। इसीलिए इसको सबीज और निर्बीज समाधि के रूप में कहा गया है। ये जो ग्रह गोचर है ये तो बहुत पास में है। व्यक्ति जिन प्रभावों से प्रभावित रहता है, ग्रहों के दोष से प्रभावित रहता है, ये चेतना तो पास में ही है बिल्कुल। और लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके उसको और भी मजबूत बनाते हैं। जिस पूजा से, जिस भक्ति से, जिस देव से उनको आराम मिलता है, क्योंकि ग्रह गोचर है। किसी का कोई ग्रह स्ट्रांग है, किसी का कोई ग्रह वीक है। जो ग्रह स्ट्रांग होता है उसकी पूजा करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, जीवन को सुखी बनाते हैं और उसी में मस्त मग्न हो जाते हैं। भूल ही जाते हैं कि बेटा तुझको तो आत्म रूप से चेतन होना था, सुखी होना तेरे जीवन का लक्ष्य नहीं था। सुख और दुख तो कर्म प्रारब्ध है, तेरा लक्ष्य आत्म जागृति का है। तू मनुष्य है और बिना गुरु के आत्म जागृति नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु कुछ नहीं लेता आपसे, कोई पैसा नहीं लेता, कुछ त्याग नहीं करवाता। हर मनुष्य के जीवन की संभावनाएं अलग होती हैं। उसकी हर संभावना में रह के वो आत्म रूप से चेतन हो सकता है, अगर वो सही रास्ता पकड़े तो ये बात है। ठीक। तो आप अगर गुरु को ढूंढ रहे हो जीवन में, तो समस्याओं के समाधान के लिए ठीक है, ढूंढो गुरु को, लेकिन समस्याओं का समाधान आपकी चेतना ही करेगी। फिर उसमें शुरू में तो लाभ होता है साधना का, फिर बाद में एक महाघोर शून्य है। साधना महाशून्य में चलती है, कुछ भी समझ में नहीं आता।
तड़पता ही रहता है बेचारा शिष्य। और गुरु पूरा ठान के बैठा होता है कि इसे मैंने अपने जैसा बनाना है। आप किसी भी गुरु का जीवन देखो, कोई भी गुरु जो सच्चा है, जो सच्चा गुरु है, उसका जीवन देखो तो दिखेगा उसके जीवन में कोई सुख नहीं है। क्योंकि जब आप संभावनाओं की तरफ बढ़ते हो, अपने शरीर की चेतना से अलग ऊपर उठते हो, प्राण की चेतना से ऊपर उठते हो, मन की चेतना से ऊपर उठते हो, बुद्धि की चेतना से ऊपर उठते हो, तो जीवन बड़ा कष्टकारी हो ही जाता है। क्योंकि सही और गलत का चुनाव खत्म हो जाता है जीवन में, सत्य का चुनाव ही एकमात्र चुनाव रह जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ सत्य का चुनाव करता है उसके जीवन में सफलता बड़ी कम होती है। कलयुग जैसे युग में सत्य का चुनाव करना सुखी जीवन की निशानी नहीं है, स्ट्रगल है। लेकिन शांति सत्य में ही है। सही और गलत में, सफलता में शांति नहीं है। आप बहुत सफल हो इसलिए आप शांत होंगे नहीं। शांति का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। शांति का धन से कोई लेना देना नहीं है। शांति का अच्छे स्वास्थ्य से भी कोई लेना देना नहीं है। शांति का अगर कुछ लेना देना है तो वो सीधा सत्य से है। संतोष का कुछ लेना देना है तो वो सत्य से है। एक मैं अभी आज ही मुझे एक फ़ोन आया चैनल से पॉडकास्ट के लिए। पता नहीं आप में से किसी ने कहा होगा, एक चैनल है भक्ति प्रभा बोल के, तो वहाँ से पॉडकास्ट के लिए देवी जी का मुझे फ़ोन आया था। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है हम आएंगे, थोड़े दिन में आएंगे। तो उनके चैनल को मैं देख रहा था और जो पॉडकास्ट उनके चैनल पर होते हैं वो सब देख रहा था। तो उनका एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उनमें वो कह रही थी कि ध्यान के लिए तो शांति होनी ज़रूरी है। किसी व्यक्ति से बात हो रही थी तो ध्यान की कुछ बात हो रही थी, तो ध्यान के लिए उन्होंने कहा कि ध्यान के लिए शांति होनी बड़ी ज़रूरी है। अब उनका जो चैनल है वो बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को लेकर आता है, एक मंच में उनकी बातें रखते हैं आके। तो वो आध्यात्मिक और बहुत सारे लोग देखते हैं, लाख सवा लाख लोग हैं जो उनके चैनल को देखते हैं। अब बात ये है कि ध्यान की जानकारी नहीं है। ध्यान के लिए बाहरी शांति का कोई महत्व ही नहीं है। ध्यान बाहरी शांति से होता ही नहीं है। ध्यान तो अंदर जाने की अवस्था है। अंदर तो इतना कोलाहल है, इतना हड़कंप है, इतना झगड़ा है, इतनी समस्याएं हैं, इतने विचार हैं, इतना अंधकार है। ध्यान का मतलब है मैं अपने अंदर जाऊंगा, आंतरिक दिशा। और बाहर तो कुछ भी ये नहीं है, अशांति नहीं है। बाहर खाली आवाज़ें हैं, झगड़े हो सकते हैं, लोगों के ताने हो सकते हैं, या समस्याएं बाहर हो सकती हैं। ये कुछ भी नहीं है। ध्यान का शांति, बाहर की शांति से कोई लेना देना ही नहीं है। ध्यान तो केवल केंद्रित करना है एक जगह पर आपको, फिर बाकी हजारों चीज़ें हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब अर्जुन को जब उनके गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो ये जो पेड़ है, पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक चिड़िया है, चिड़िया की आँख को निशाना बनाना है। तो अब जितने भी लोग निशाना लगा रहे हैं तो उनसे गुरुजी पूछते हैं, निशाना नहीं लगाने के लिए बोलते, खाली पूछते हैं कि बेटा तुमको क्या दिखाई दे रहा है। तो कह रहे बादल है, फिर एक पेड़ है, पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं, डाल है, उस पर चिड़िया बैठी है। उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अर्जुन को जब पूछा कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अब सभी लोग तो वही हैं, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, पांडव है, दुर्योधन है, सब है। तो सबके लिए एक ही स्थिति है, अर्जुन के लिए तो वही स्थिति है। तो सबको शोर सुनाई दे रहा है कि वो पेड़ है, आम का पेड़ है, वो ऐसी चिड़िया है, सबको सब कुछ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और आंख भी दिखाई दे रही है, नो डाउट कि वो कहेंगे हाँ आंख भी दिखाई दे रही है हमको, लेकिन अर्जुन को केवल आंख ही दिखाई दे रही है। तो इससे सिद्ध होता है कि ध्यान के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। गुरुदेव ने कहा कि मुझे यहां देखो और मेरा नाम जपो, इसी आज्ञा का पालन करना है आपको। फिर आप कहेंगे नहीं वो बाहर म्यूजिक चल रहा है गुरुजी,
नहीं गुरुजी, ये तो यहाँ तो मेरी बीवी परेशान कर रही है, वहाँ मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत शोर है। नहीं, कोई, ये तो इससे पता चलता है कि आप क्या गुरु की दिशा में चल रहे हो कि नहीं। सच्चा शिष्य होना का मतलब है गुरु की बात समझकर उस पर अमल करना। लोग नाम जप रहे हैं, गुरुजी कहते हैं नाम जपो, इससे समस्याएं समाधान होगी। उनको लग रहा है नाम जपने से समस्या समाधान होगी। पतंजलि अष्टांग योग में लिखा है कि भगवान के नाम जप के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होता है। नाम नहीं जपोगे तो कुछ नहीं होगा, गुरुजी यही कह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें क्यों कह रहे गुरुजी? लोगों ने अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ नाम जप से लाभ लेने में लगा दिया। बल्कि नाम जप क्या है कि चेतना है, शब्द है, शब्द के अंदर एक चेतना है। उस नाम, वो चेतन शब्द है, चेतन मंत्र है। उस चेतन मंत्र को उस शब्द के साथ योग करना है आपको। अब मेरा बायां हाथ दायां हाथ मुझे कुछ लाभ देता है ना? लाभ देता है क्यों? क्योंकि वो मेरे शरीर का हिस्सा है, अलग से थोड़ी लाभ दे रहा है। मेरे शरीर का हिस्सा है तो मुझे लाभ दे रहा है। तो मंत्र आपको अलग से लाभ क्यों देगा? आप मंत्र जपोगे, मंत्र से लाभ होगा। मंत्र आपका हिस्सा हो जाना चाहिए, आपकी चेतना का हिस्सा हो जाएगा तो मंत्र का लाभ आपको स्वयं मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी आंखें हैं, आपको लाभ मिल रहा है, आप सब देख रहे हो, हिस्सा है आपके शरीर का। आंखें, नाक, जीभा, कान, ये शरीर का हिस्सा है आपका। लेकिन मंत्र आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आप मंत्र से लाभ लेना चाहते हो। मंत्र में और आप में अंतर है। मंत्र जब ए जपा जाप बन जाता है, मन का हिस्सा, मन का स्वरूप बन जाता है, वहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, उससे पहले नहीं होती। आप लाखों बार उसका जप करो, फिर भी आपको उसका क्या ही लाभ मिलेगा? वो मंत्र अलग से है, अलग। अब मेरे पिताजी थे, मेरी माताजी थी, जब तक वो जीवित रहे उन्होंने अपना कर्म निभाया और मुझे उससे लाभ हुआ। फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब मुझे क्या लाभ हो रहा है? मेरे लिए कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो बाहर है। लेकिन मंत्र चेतना जो है, गुरु की चेतना जो है, वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। गुरु आपका हिस्सा है, गुरु आपकी चेतना है। जो सबसे ऊंची चेतना है, परब्रह्म की चेतना है, वही गुरु है। और उसी संभावना को चेतन करना, उसी यात्रा को पूर्ण करने के लिए एक मार्ग गुरु देता है शब्द के माध्यम से। इसीलिए शब्द महत्वपूर्ण है। और शब्द का क्या कार्य है? शब्द ही है जो आपको पात्र बनाता है, क्योंकि शब्द से सारी सृष्टि की रचना हुई। आपके शरीर की, प्राण की, मन की, बुद्धि की, आनंद की, चित्त की, सत्य की, इन सब चीज़ों की रचना शब्द से हुई है। तो शब्द रिपेयर कर सकता है आपके शरीर के दोषों को, आपके प्राण के दोषों को, आपके मन के दोषों को, बुद्धि के दोषों को रिपेयर कर सकता है। एक मिट्टी से कोई बर्तन बन रहा है, लोहे से कोई बर्तन बन रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो उसको मिट्टी से वापस मट्टी लगा दी उसके ऊपर में, उसको ठीक कर दिया। या फिर लोहे की कोई चीज़ है, उसको वेल्डिंग कर दी। तो शब्द क्या है? शब्द समझो हमें हर स्तर पर वेल्डिंग कर सकता है। शब्द हमें हर जगह से पूर्ति प्रदान कर सकता है, रिकवर कर सकता है, रीन्यू कर सकता है। तो शब्द हमारा हिस्सा होना चाहिए। शब्द और हम में अंतर नहीं होना चाहिए। शब्द से संख्या का क्या संबंध है? शब्द तो हर समय चलना चाहिए। शब्द का 16 मात्राओं के 16 मालाओं का, 20 मालाओं का, सुबह का, शाम का, ब्रह्म मुहूर्त का क्या संबंध है? एक चैप्टर है, शायद इसमें है, बाइबल में है शायद, देख लो। ये किसी इसी में है चैप्टर, कहीं पे चैप्टर है कि मनुष्य का बाहर की जो मूर्तियां हैं या बाहर की जो मंदिरों की या चर्च की जो मूर्तियां हैं, उससे क्या संबंध है मनुष्य का?
मनुष्य का मंदिरों से क्या संबंध है? जो मूर्ति है भगवान की, जो भगवान है जिसको मंदिरों में लोग जाते हैं, वो हृदय में विराजमान है। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य का शरीर ही टेम्पल है, मनुष्य का शरीर ही मंदिर है। वो जो देवता है वो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। लेकिन फिर भी बाहर, तो बाइबल में एक जगह पर आती है कि बाइबल की क्या बोलते हैं, चर्च के नाम पर किसी को पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं मिलेगा। चर्च के नाम से पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति जब आत्म रूप से चेतन हो जाएगा, जब उसके अंदर आत्मा जागृत हो जाएगी, तो उसको बाहर चर्च में जाके प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए चर्चों में कोई नहीं मिलेगा, चर्च रहेंगे ही नहीं। तो जो मंदिरों का कंसेप्ट है ना, ये भी तब तक ही है जब तक तुम आत्म रूप से चेतन नहीं होते। जिस दिन तुम आत्म रूप से चेतन हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए मंदिरों को सिर्फ एक पर्यटक स्थल के अलावा कुछ भी नहीं है। पर्यटन स्थान से ज़्यादा कुछ भी नहीं रह जाएगा मंदिर, बस तुम्हारे आत्म रूप से चेतन होने की देरी है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिसे हम जहाँ पर भगवान की जो मूर्ति है उनमें प्राण प्रतिष्ठा है, आत्म चेतना जागृत है। आप वहाँ जाओगे, अगर आप आत्म चेतन होगे तो आपका ध्यान लग जाएगा, मूर्ति के साथ आपका योग, उस जगह में आपका योग अपने आप अंदर चले जाओगे, अपने हृदय में अपनी आत्मा के योग में चले जाओगे आप। उस मूर्ति का ये प्रभाव पड़ेगा, बाहर से वो कुछ नहीं देगी, वो तुम्हारे अंदर है, वो ही साबित कर देगी कि जो चेतना मुझ में है वो चेतना ही मैं आत्म स्वरूप में तुम्हारे अंदर हूँ। चाहे वो शिव का हो, चाहे कृष्ण का हो, किसी देवी का हो, कोई भी हो, कोई भी कहीं भी चेतन मंदिर हो, कोई देवता हो, कहीं भी चेतना स्थापित है, आत्म चेतना, और तुम आत्म रूप से चेतन हो, तुम वहाँ जाते हो, तुम्हारा वहाँ जाके आंखें बंद हो जाएंगी, तुम अंदर चले जाओगे, बाहर का मंदिर गायब हो जाएगा, बाहर की मूर्ति गायब हो जाएगी। तुम्हें लोग उठाएंगे, क्या हुआ, तुम कहाँ हो? बोले मैं तो कहाँ चला गया, ध्यान में चला गया। तुमने असल में मंदिर के देवता को अपने अंदर में जागृत किया हुआ है। जिन लोगों की आत्मा चेतन नहीं है, उनके लिए बाहर के मंदिरों का कोई कार्य हो सकता है कि हम जाते हैं, वहाँ शांति मिलती है हमको, हमारे शरीर को आराम मिलता है, हो सकता है। लेकिन जीवित परमेश्वर तुम्हारे अंदर जाग गया, तुम्हें जरूरत नहीं है। तब पता चलता। किसी ने पूछा ना आत्मा एक ही है, तो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, आत्मा एक ही है। और आत्मा के विषय में बात करना, अगर आपको आत्मा के विषय में बात करनी है, आत्मा के बारे में कोई सत्संग सुनना है, तो आपको आत्म रूप से चेतन होना पड़ेगा। आप शरीर रूप में बैठ के आत्मा का सत्संग नहीं सुन सकते, आत्मा के विषय में आप नहीं जान सकते कभी भी, आपकी क्षमता नहीं है जानने की, क्योंकि आपने जिसे अनुभव ही नहीं किया उसके विषय में जानेंगे कैसे? सर्दी, गर्मी, बरसात के बारे में आप जानते हो, उसके विषय में बात किया जाएगी तो आपको समझ में आएगी बात। आत्मा के विषय में बात करेंगे तो क्या समझ में आएगा? ध्यान के विषय में बात करेंगे तो क्या समझ में आएगा? आपका ध्यान ही नहीं लगा कभी। ध्यान क्या होता है आपको मालूम नहीं है। और इस संसार में, इस कलयुग में जितने भी लोग खोज रहे हैं, उन्हें अभी तक ध्यान नहीं लगा है, ज़्यादातर तो वही हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा कौन क्या बोल रहा है? वो तो जो सुनते हैं उसी को सत्य मानते हैं। मनुष्य स्वयं को परमात्मा के रूप में देखना ही नहीं चाहता। कहीं लिख दिया, कहीं कह दिया कि मनुष्य ही परमात्मा है, तो अजीब से कमेंट आ जाते हैं, सारे मूर्खों के कमेंट आ जाते हैं। वो उल्टा मनुष्य को गालियां देना शुरू कर देते हैं, स्वयं को गालियां शुरू कर देते हैं, मनुष्य ने ये किया, मनुष्य ने वो किया। हाँ, तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, मनुष्य पशु से बदतर भी हो सकता है, मनुष्य राक्षस भी हो सकता है, मनुष्य देव भी हो सकता है, मनुष्य ही परमात्मा है। सारी संभावनाएं मनुष्य में है, तुमने वो संभावनाएं देखी नहीं। तुम देखना चाहते हो मनुष्य की संभावना? गुरुदेव को देखो, ये परमात्मा है, आत्म रूप से चेतन कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस को देखो, वो भी तो मनुष्य है। योगानंद जी को देखो, वो भी तो मनुष्य है। लहड़ी महाशय को देखो, ये भी तो मनुष्य है। श्री राम को देखो, पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में। श्री कृष्ण को देखो, मनुष्य के रूप में है। लेकिन तुम्हारी चेतना भगवान को देखो, वो तो कृष्ण है, वो तो राम है, लेकिन है तो मनुष्य के स्वरूप में। जैसा शरीर तुम्हारा है वैसा ही श्री कृष्ण का था।
जैसा शरीर तुम्हारा है वैसा ही श्री राम का था। जितने भी बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए हैं या ऋषि हुए हैं, उनका शरीर तुमसे अलग नहीं था। उनका दिव्य स्वरूप में 6 बाहें 10 बाहें, वो दिव्य स्वरूप में, वो तुम्हारी भी है, लेकिन एक मनुष्य के शरीर में तो आए ना। परशुराम जी कौन है? मनुष्य के शरीर में तो है। बुद्ध कौन था? मनुष्य के शरीर में था। सारी संभावनाएं इस मनुष्य शरीर में ही हैं। मीरा कौन थी? मनुष्य ही तो थी। श्री माँ कौन है? गुरु माँ कौन है? मनुष्य ही तो है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अंदर वो संभावनाओं को चेतन कर लिया, मनुष्य की उच्चतम चेतना को हासिल कर लिया। भगवान श्री राम मनुष्य की उच्चतम चेतना में। भगवान श्री राम से एक बार हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम वन में जाते हैं। वन में जाते हैं, ढूंढ रहे हैं माता सीता को, तो एक राक्षस आ जाता है सामने में, और हनुमान जी अपनी गदा लेके उस पर प्रहार करने लगते हैं। तो भगवान श्री राम उन्हें रोक देते हैं, बोले प्रहार क्यों कर रहे हो? तो वो राक्षस के पास जाते हैं, तो कोई समस्या है राक्षस की, उसका परिवार है जो भी है, तो वो उसको मुक्त करते हैं और वो राक्षस चला जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राक्षस तो आपके दुश्मन है, जैसे रावण राक्षस है, ठीक है, तो राक्षसों का वध किया भगवान ने उससे पहले। तो हनुमान जी ने कहा राक्षस तो आपके दुश्मन है, तो भगवान ने कहा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हनुमान जी से कहा कि हनुमान मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, और उन्होंने रावण को भी अपना दुश्मन नहीं माना कभी। हम तो यही देखते हैं ना, राम जी की दुश्मनी है रावण से, राम जी ने रावण को मारा क्योंकि वो दुश्मन है। नहीं, भगवान ने दुश्मनी के लिए नहीं मारा रावण को। भगवान का कोई भी दुश्मन नहीं है, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। यानी कि मेरा और आपका भी कोई दुश्मन नहीं है। हम कहते हैं उसने काला जादू किया, उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा वैसा किया, तो वो सब दुश्मन है। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, मुझे किसी से घृणा नहीं है। भगवान ने हमेशा सत्य का चुनाव किया है। जहां सत्य का नाम है वहां राम का नाम है। राम नाम सत्य है, तो सत्य ही राम है, राम ही सत्य है। और वही शिव के बारे में कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव की और क्या परिभाषा है सत्य के अलावा? कुछ भी नहीं। आत्मा जब जागृति होती है तो किसकी जागृति होती है? सत्य की जागृति होती है। कैसे पता चलता आत्मा जागृति होगी? क्योंकि सत्य की स्थापना हो जाती है, सही और गलत से मुक्ति हो जाती है। तो ये संभावनाएं कहाँ है? चेतना में है। व्यक्ति की ही चेतना उसे राम बनाती है, व्यक्ति की ही चेतना उसे सरल मनुष्य बना सकती है, जानवर बना सकती है। इसमें इतना उपद्रव मचाने की क्या बात है कि मनुष्य परमात्मा है, इसमें उपद्रव मचाने की क्या जरूरत है? गुरुदेव मुंबई में थे और गुरुदेव एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो गुरुदेव ने कहा, मैंने ये बोल दिया कि मनुष्य का उच्चतम विकास ही परमात्मा है, मनुष्य ही परमात्मा है उसके उच्चतम विकास में। गुरुजी ने बोला, तो कैमरा जो चला रहा था डायरेक्टर होगा, सुन रहा होगा, उसने कहा गुरुजी आप क्या बोल रहे हो? आप मनुष्य को ही भगवान बना दे रहे हो, परमात्मा बना रहे हो? तो गुरुदेव कहते हाँ रिकॉर्ड कर ले। यही है, ये बात गुरुजी बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेड है। वो कैमरे वाला हैरान है डायरेक्टर कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं आप? मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य परमात्मा कैसे हो सकता है? मनुष्य तो मनुष्य है। तो गुरुजी बोले हाँ कर ले रिकॉर्ड, यही सत्य है। तो हमें क्यों नहीं यकीन हो रहा कि हम परमात्मा हैं? हाँ, इस चीज़ का गलत प्रचार लोग करते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे ही मानो, मुझसे जुड़ो, मैं ही परमात्मा हूँ। ये गलत प्रचार है। तुमसे क्यों जुड़ूं? किसी भी मनुष्य से क्यों जुड़ूं कि वो परमात्मा? मैं परमात्मा हूँ, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, शास्त्रों में तो लिखा है। मुझे स्वयं से जुड़ना है, और मुझे स्वयं से जोड़ने वाली सत्ता गुरु है। कोई दूसरा मनुष्य एक चल रहा था आजकल परमात्मा के नाम से, तो वो बोल रहा था मैं ही परमात्मा हूँ, मेरे सिवाय परमात्मा इस धरती पर कभी आया ही नहीं। अजीब बात है। जब से इस संसार में मनुष्य चल रहा है, परमात्मा तो उसके हृदय में चल रहा है। हाँ, और जो जीव है, जो छोटे छोटे जीव जंतु, उनमें भी तो परमात्मा चल रहा है जीव में। खाली संभावना उस परम चेतना तक पहुंचने की केवल मनुष्य शरीर में है।
जो भी संसार में मनुष्य शरीर में है उसकी पूरी संभावना है वो परमात्मा स्वरूप में स्थित हो सकता है, पूर्ण परमात्मा की चेतना में स्थित हो सकता है। उसे सगुण कहो, निर्गुण कहो, सगुण निर्गुण से परे कहो, कुछ भी कहो। मनुष्य में रहते हुए मनुष्य अपने उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है, इसी का नाम साधना है। और जो उस उच्चतम विकास तक पहुंचा दे वही गुरु है और वही गुरु का कार्य है। जो शिष्य गुरु के बताए अनुसार नाम जप और ध्यान करेगा और अपनी समस्याओं का समाधान केवल अपनी चेतना के अनुसार ही ढूंढने का प्रयास करेगा, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। जब तक तुम्हारे जीवन में प्रार्थनाएं हैं कि गुरु जी ये कर दो वो कर दो, तब तक तुम्हारी अपनी संभावनाएं दबी रहेंगी, हमेशा अनंत काल तक दबी रहेंगी। गुरु पथ प्रदर्शक है। शिष्य को, जब शिष्य बहुत अंधकार में घिर जाता है, मुसीबत में घिर जाता है, तब वो अपने गुरु को जरूर याद करना चाहिए उसको, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा पथ प्रदर्शन करो। तो वो पथ प्रदर्शन करेगा आपका, लेकिन समस्या का समाधान तुम्हें ही करना है। गुरु पथ प्रदर्शक है, गुरु प्रकाश है, गुरु सत्य है, वो तुम्हें मार्ग दिखाएगा, चलना तुम्ही को है। ठीक है, ये बात है। तो ये जो सत्संग है ये मेरे प्रश्न पर ही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ कुछ भी। मैंने ही कुछ दिन से गुरु जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा मार्गदर्शन करो, क्योंकि एक अनंत गुफा में हूँ, एक अंधकार में हूँ, महा अंधकार से गुजर रहा हूँ बहुत समय से, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आगे पीछे। तो मेरा ही प्रश्न है गुरु जी से कि गुरु जी मार्गदर्शन करो, कुछ समझ नहीं पा रहा। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो सत्संग कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं समझ पा रहा। और मेरा कोई प्रश्न भी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है कि मैं किसी से पूछूं, कोई पुस्तक से पढ़ लूं, नहीं। बस मुझे मालूम है कि मैं एक चेतना के कैसे, ऐसी चेतना के कैसी नाड़ी में हूँ या ऐसी स्तर पर हूँ जहाँ पर बस मैं, वो चलता ही जा रहा है। एक कोई भी रास्ता इतना लंबा नहीं होता। रास्ता लंबा तभी हो जाता है जब वो वृत्त बन जाता है किसी कारण से। और वो वृत्त इसलिए बन जाता है क्योंकि हम कुछ बाहर से सोचने लगते हैं, कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये समस्या यहाँ से ठीक होगी, वहाँ से ठीक होगी, तब ठीक होगी, तब ठीक होगी, तब वो वृत्त बन जाता है, वो चेतना का स्तर वृत्त बन जाता है। फिर वहाँ पर हम अनंत काल तक घूमते रहते हैं, उसका अंत ही नहीं होता। 1 साल, 2 साल, 10 साल, कुछ भी समझ नहीं आता। बस वैसा ही एक वृत्त है मेरे जीवन में। मुझे मालूम नहीं कि वो क्यों वृत्त है। उसको, वृत्त को तोड़ना गुरु का कार्य है। और टूटेगा कैसे? ऐसे ही टूटेगा जैसे आज ये सत्संग है। ये सत्संग वृत्त को तोड़ने वाला है। हम कई बार गलत आशाएं लगा लेते हैं, गुरु को गलत रूप से प्रार्थनाएं करने लगते हैं अपनी समस्याओं के लिए। हमें बस उठ के खड़े होना है और ये निश्चय करना है कि हमारी समस्याओं का समाधान हम ही करेंगे। तो ये आज का सत्संग एक प्रकाश के रूप में होगा आपके लिए, अगर आपको समझ में आएगा तो। इस सत्संग को आप संभाल के रखो। कभी भी जीवन में ऐसा लगे आपको साधना में प्रगति नहीं हो रही है या साधना में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब ये सत्संग आपके काम आएगा। क्यों आएगा काम? क्योंकि ये एक दशा का है, एक दशा में फंसे हुए चेतना का है ये सत्संग। गुरु को समझने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव ने एक बार कहा कि मेरे सामने गिड़गिड़ाने से, रोने से, चिल्लाने से, लंबे लंबे दंडवत प्रणाम करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। गुरुदेव ने यह भी कहा कि करुण प्रार्थना होती है हृदय से, मैं उसे सुनता हूं। तो गुरु करुण प्रार्थनाएं सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, लेकिन वो भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए है। लेकिन एक अच्छे शिष्य को अपने अंदर वो परम चेतना की संभावना को जागृत करना है तो उसे प्रार्थनाओं से आगे जाना पड़ेगा। प्रार्थनाएं कार्य करती हैं, जरूर करती हैं। गुरु से प्रार्थना करने से समस्या का समाधान होता है, गुरु से जुड़ने से, गुरु पर विश्वास से समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन साधना सिर्फ गुरु से समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं है। साधना का मतलब है कि मेरे अंदर सारी संभावनाओं को मैं प्रकट कर सकूं। उसके लिए मुझे प्रार्थनाओं से मुक्त होना ही होगा।
और मुझे जो कार्य दिया गया है नाम जप का, ध्यान का, वो मुझे नियमित करना है और बिना किसी आशा, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा से करना है कि दूसरा कोई नहीं है मेरी समस्या का समाधान करने के लिए। मैं ही मेरी समस्याओं का समाधान करूंगा और मेरे अंदर वो चेतना का जागृति करनी है। इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ शांत रहना है, सिर्फ देखना है अपने आप को, कुछ नहीं करना है। व्रत टूट जाएगा, व्रत को टूटना ही होगा, क्योंकि अब वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब उसके घूमते रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अब मैंने उसे देख लिया है तो मैं उससे बाहर निकल सकता हूं। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि आज का सत्संग जो है वो आपको स्वयं के ऊपर में एक अच्छा शिष्य बनने के लिए प्रेरणा देगा। अब कोई प्रश्न होगा तो हम ले लेते हैं, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव आप सभी को। यदि कोई चेतन है तो वो मुक्त कैसे हो सकता है? क्योंकि दूसरे लोगों की डिमांड्स तो मुक्त नहीं है, वो तो उससे मांगेंगे ही, क्योंकि वो तो मुक्त नहीं है। फिर कैसे मुक्त होगा? कोई व्यक्ति से कोई कितना भी डिमांड करे, कुछ भी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति इसलिए नहीं बंधा हुआ कि लोग उससे एक्सपेक्ट करते हैं, व्यक्ति इसलिए बंधा हुआ है कि वो स्वयं से एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, जो व्यक्ति चेतन होता है वो खुद की मुक्ति होती है। लोग परिवार में रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, पूरी गोष्ठी रहती है, 16, 17, 20, 50 लोग रहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है जब तक वो जिएगा, अपना फर्ज निभाएगा। लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं उसकी संभावना में होगा तो वो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, उससे उसका क्या है? वो तो एक्सपेक्ट करने वाले की गलती है ना। अब वो अपना कार्य करता रहेगा, बस वो अपना कर रहा है, इसी में उसकी मुक्ति है। सभी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने जाएगा तो फिर तो क्या ही होगा। परशुराम भी भगवान है क्या? परशुराम चेतना है एक, भगवान कुछ नहीं होता। श्री राम कौन है? चेतना है। श्री कृष्ण कौन है? चेतना है। चेतना होती है, परशुराम एक चेतना है, मनुष्य के विकास के स्तर की एक चेतना है, जहाँ मनुष्य ने उनकी चेतना के कारण प्रोग्रेस किया। तो जो भी अवतार माने जाते हैं, जिन्हें भगवान कहा जाता है, वो चेतना की स्थिति होता है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि ये भी भगवान है वो भी भगवान है, सब कुछ भगवान ही है, भगवान के बिना कुछ है ही नहीं। अभी तो वो श्लोक पढ़ा ना कि चेतना के हिसाब से व्यक्ति चराचर में घूम रहा है। तो परशुराम एक चेतना है, बुद्ध एक चेतना है, कृष्ण एक चेतना है, राम एक चेतना है। ठीक है, जो मनुष्य के विकास को दर्शाती है। ये जो गुरुदेव रामलाल जी से आ गए, कौन है? चेतना है। कौन सी चेतना है? आगामी विकास की चेतना है। जिस चेतना को हमने आगे जाके धारण करना है वो चेतना है। चलिए, बाकी तो कोई प्रश्न नहीं है। आज का सत्संग यही रखते हैं भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं फिर, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।